गंगा के तट का अमर और गौरवशाली महानगर। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। गंगा नदी की पावन धारा के किनारे बसा पटना भारत के सबसे प्राचीन, ऐतिहासिक और सजीव महानगरों में से एक है। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से विश्व विख्यात ये नगरी कभी मौर्य और गुप्त जैसे महान साम्राज्यों की राजधानी रही। बौद्ध, जैन और सिख धर्म की गहरी जड़ें यहाँ से बंधी हुई। पटना केवल एक शहर नहीं बल्कि हजारों सालों की सभ्यता, ज्ञान, शक्ति, आस्था और संघर्ष की जीती जागती गाथा है। आज ये बिहार की राजधानी के रूप में राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और व्यापार का प्रमुख केंद्र है। पुरानी बस्तियों, गंगा घाटों, भव्य मंदिरों, गुरुद्वारों और ऐतिहासिक स्मारकों के साथ आधुनिक इमारतों, यूनिवर्सिटीज, अस्पतालों और विकास परियोजना का अनोखा मेल पटना को खास बनाता है। इस महानगर का सफर साम्राज्य के उदय, पतन, बौद्ध जैन संस्कृति, मुगल ब्रिटिश काल और आधुनिक चुनौतियों की रोचक कहानी। आज हम पटना के हर पहलू को विस्तार से जानेंगे, उसके गौरवपूर्ण इतिहास से लेकर वर्तमान की हकीकत तक। तो आइए इस पावन भूमि की पूरी यात्रा को शुरू करते हैं। पटना का परिचय। पटना बिहार राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा हुआ है। ये भारत के सबसे पुराने लगातार बसाए गए शहरों में शामिल है। शहर की कुल जनसंख्या 22 लाख से ज्यादा है, जबकि मेट्रो क्षेत्र के साथ ये संख्या 30 लाख के करीब पहुंच जाती है। पटना पूर्व पश्चिम दिशा में लंबा फैला हुआ है और गंगा, पुनपुन, गंडक के साथ साथ सोन जैसी नदियों के संगम से घिरा होने के चलते प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त करता है। प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, कुसुमपुर और मुगल काल में अजीमाबाद कहलाने वाला ये शहर रणनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक नजरिए से हमेशा इम्पोर्टेंट रहा है। गंगा नदी यहाँ शहर को उत्तर से घेरती है, जो न केवल सिंचाई और परिवहन का साधन रही बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी जरिया बनी। आज पटना बिहार का प्रशासनिक, राजनीतिक, इंस्टीट्यूशनल और सांस्कृतिक हब है। शहर में पुरानी हवेलियां, संकरी गलियां, पारंपरिक बाजार और आधुनिक मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के साथ साथ विद्यमान है। पटना की पहचान उसकी समृद्ध विरासत, सरल और मेहनती लोगों, स्वादिष्ट बिहारी भोजन, साहित्यिक परंपरा और गंगा की उपजाऊ मिट्टी से भी जुड़ी हुई। ये शहर न केवल बिहार बल्कि पूरे पूर्वी भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में उभर रहा है। पटना की विविधता यहाँ रहने वाले अलग अलग धर्मों, जातियों और संस्कृतियों के सामंजस्य में दिखाई देता है। पटना का इतिहास। पटना का लिखित इतिहास लगभग 2500 साल पुराना है। 490 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य के राजा अजातशत्रु ने गंगा के किनारे पाटलीग्राम नामक छोटे गांव को मजबूत किला बनाकर अपनी राजधानी बनाया। उनके बेटे उदयन ने इसे और ज्यादा विकसित किया। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे साम्राज्य की राजधानी बनाया। सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र दुनिया की सबसे बड़ी रिच एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड नगरी बन गई। यूनानी राजदूत मेगस्थानीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में इसकी भव्यता, बहुमंजिला भवनों, चौड़ी सड़कों और शासन व्यवस्था का पूरा जिक्र किया है। गुप्त साम्राज्य के समय पटना ज्ञान, कला, विज्ञान और सांस्कृतिक का एक प्रमुख केंद्र रहा है। कालिदास जैसे महान कवि और विद्वान यहाँ रहे हैं। 7वीं शताब्दी के बाद शहर का ग्रेजुअल पतन हुआ। 16वीं शताब्दी में अफगान शासक शेषासुरी ने इसे भी फिर से बसाया और पटना नाम दिया। मुगल काल में औरंगजेब के पोते अजीम उस शान ने 1703 में शहर को अजीमाबाद नाम दिया और इसे सुंदर बनाने का प्रयास किया। 1765 में बक्सर की लड़ाई के बाद पटना ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के काबू में आ गया। ब्रिटिश राज में यहाँ शिक्षा, कानून और प्रशासनिक सुधार हुए। स्वतंत्रता संग्राम में पटना एक खास केंद्र रहा। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पटना का इतिहास साम्राज्य के राइज एंड फॉल,
बौद्ध जैन संस्कृति, इस्लामी प्रभाव, ब्रिटिश शासन और स्वतंत्र भारत की कहानी। ये शहर बार बार नष्ट होने के बाद भी पुनर्जीवित होता रहा, जो इसकी अदम्य शक्ति को दर्शाता है। बौद्ध और जैन धर्म से संबंध। पटना बौद्ध और जैन दोनों प्राचीन धर्मों की पावन भूमि। जैसे धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम आधुनिक पटना के निकट में हुआ था। उन्होंने यहाँ कई साल गुजारे और अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम चरण में इस क्षेत्र का भ्रमण किया। पहले बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, जिसमें बौद्ध मंत्रों का संकलन हुआ। उसके बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए पाटलिपुत्र को केंद्र बनाया। यहाँ अगम कुआं अशोक द्वारा खुदवाया गया कुआं था। बुद्ध स्मृति पार्क और पटना म्यूजियम में बौद्ध कलाकृतियां आज भी मौजूद हैं। जैन तीर्थकारों से जुड़े कई जगह पटना को दोनों धर्मों का खास केंद्र बनाता है। सिख धर्म के लिए महत्व। पटना सिख धर्म के लिए भी काफी पवित्र जगह मानी जाती है। सिखों के दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था। तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना साहिब उनके जन्म स्थान पर स्थित भव्य गुरुद्वारा भी है, जो सिखों के 5 तथ्यों में से एक है। महाराजा रणजीत सिंह के जरिए बनवाए गए इस गुरुद्वारे की वास्तुकला का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा खास हो जाता है। गुरु गोविंद जी के बचपन की कई खास घटनाएं यहाँ पर है और स्मृतियां इस शहर से जुड़ी हुई है। पटना साहिब सिख समुदाय की आस्था, भक्ति और एकता का एक प्रमुख प्रतीक है। हर साल विश्व भर में लाखों सिख श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। ये जगह पटना को राष्ट्रीय एकता और धार्मिक सद्भाव का उदाहरण भी बनाता है। मुगल और अंग्रेजों का दौर। मुगल काल में पटना व्यापार का प्रमुख केंद्र था। सूती कपड़ा, नमक, अनाज और अन्य वस्तु का निर्यात यहीं से होता था। अजीम उस शान ने शहर को सुंदर बनाने की कोशिश की। 1765 में बक्सर की लड़ाई के बाद पटना ब्रिटिश के काबू में आ गया था। ब्रिटिश राज में शहर को नई पहचान भी मिली। पटना कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी, पटना साइंस कॉलेज और कई इंस्टीट्यूट यहाँ पर स्थापित किए गए। गोलबर्ग 1786 ब्रिटिश काल का प्रसिद्ध अनाज भंडार भी है, जो आज भी शहर की पहचान बना हुआ है। अंग्रेजों ने पटना को पूर्वी भारत का प्रशासनिक केंद्र बनाया। स्वतंत्रता संग्राम में पटना ने एक खास भूमिका भी निभाई। इस दौरे में शहर ने आधुनिक शिक्षा, कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव पाई, जो आज भी इस्तेमाल होती है। आज का पटना। आज पटना तेजी से आधुनिक हो रहा है, महानगर बन चुका है। महात्मा गांधी सेतु, बिहार म्यूजियम, इको पार्क, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, मेट्रो रेल योजनाएं और नए रिंग रोड शहर को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। फिर भी पुरानी पटना की गलियां, गंगा घाट, पारंपरिक बाजार और त्योहारों का रंग अपनी जगह को बनाए हुए हैं। शहर शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार का केंद्र बनता जा रहा है। हालांकि विकास के साथ चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। राजनीति का केंद्र। पटना बिहार की राजनीति का हृदय है। विधानसभा, सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय और सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के मुख्यालय यहाँ पर मौजूद हैं। राज्य की हर बड़ी नीति, चुनावी रणनीति और आंदोलन पटना से ही संचालित होते हैं। पटना शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। पटना यूनिवर्सिटी, IIT पटना, एम्स पटना, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज और कई प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट यहाँ पर है। ब्रिटिश काल में से चली आ रही एकेडमिक परंपरा आज भी यहाँ पर जीवित है। प्रमुख अस्पताल। आपको बता दें कि PMCH, IGIMS, एम्स पटना, अपोलो, फोर्टिस, रूबन मेमोरियल और कई प्राइवेट अस्पताल बेहतरीन सुविधाओं के साथ यहाँ पर है। ये संस्थान पूरे बिहार और पड़ोसी राज्य को सेवा देते हैं। तो वहीं अगर बात करें पटना के मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन की, तो ये जगह गोलघर, पटना म्यूजियम, बिहार म्यूजियम, तख्त श्री पटना साहिब, महावीर मंदिर, बुद्ध स्मृति पार्क, अगम कुआं, गांधी मैदान, संजय गांधी बोटेनिकल गार्डन, पटना प्लेनेटोरियम, खानका-ए-मुन्निमी और गंगा घाट यहाँ पर मौजूद है। ये जगह इतिहास, आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य का एक सुंदर सा
जगह पेश करता है। तो वहीं खाने की अगर बात करें तो इस मामले में भी पटना पीछे नहीं है। आपको बता दें कि लिट्टी चोखा, जिसे देश तो क्या विदेश में भी बड़े चाव से खाया जाता है, सत्तू खाजा, मनेर का लड्डू, चना घुगनी, बटारा पूरी, दाल भात और कई मिठाइयां यहाँ के सिग्नेचर व्यंजन है। पटना की प्रमुख समस्याएं। तो वही पटना ट्रैफिक जाम, मानसून की जल जमाव, गंगा प्रदूषण, बेरोजगारी, बुनियादी ढांचे की कमी, प्रदूषण और शहरी नियोजन की चुनौतियों से भी जूझ रहा है। इनका समाधान शहर के आने वाले समय के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि पटना से जुड़ी कुछ खास बातें भी हैं। विश्व के सबसे पुराने शहरों में से एक है पटना। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है ये। अशोक काल में विश्व की सबसे बड़ी नगरी है ये। गोलबग दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेनरी है। कई प्राचीन धर्मों का केंद्र है पटना। पटना से पाटलिपुत्र तक का सफर। पाटलिपुत्र से पटना तक का सफर 2500 सालों का गौरवपूर्ण और प्रेरणादायक सफर है। ऐसे में अब एक बार फिर बिहार सरकार इसके नाम को लेकर उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। लेकिन अब हम टाउनशिप भी बना रहे हैं। आदरणीय श्याम जी, रामकृपाल जी, कई वरिष्ठ साथी हमसे मिले थे। लोगों ने कहा कि आप जो टाउनशिप बना रहे हैं, क्योंकि बड़ा टाउनशिप बना रहे हैं, क्योंकि पटना का पहचान एक नए शहर पाटलिपुत्रा के नाम से होना चाहिए। कई लोग मुद्दा बनाते हैं कि ये मगध का राजधानी था, इसका नाम पाटलिपुत्रा था, इसका नाम बदल देना चाहिए। मैंने तो इससे बड़े पटना की कल्पना की है और उसका नाम भी पाटलिपुत्रा रखने का काम किया है साहब। अजात शत्रु के जरिए स्थापित मौर्य गुप्त काल में चरम वैभव प्राप्त करने वाला ये शहर बाद में पतन का शिकार हो गया। अलग अलग शासकों के कालखंड से गुजरते हुए शेषाशुरी, मुगलों और अंग्रेजों के दौर में नई पहचान बनाई है। आज का पटना प्राचीन पाटलिपुत्र की आत्मा को संयोज के रखा हुआ है और भारत इसे निर्माण कर रहा है। खुदाई में मिले सबूत इस लंबी यात्रा की जीती जागती गवाही है। कुल मिलाकर पटना केवल एक शहर नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की जीती जागती गाथा और अमर विरासत है। पाटलिपुत्र के वैभव से लेकर आज की आधुनिक चुनौतियों तक ये शहर लचीलापन, पुनर्स्थापना और निरंतरता का एक प्रतीक बन चुका है। तो आज के इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।